बल्कि लेटकर किए जाने वाले अभ्यासों में हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना को करने से ओवरवेट की शिकायत दूर होती है। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास सटा लेते हैं और ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और दोनों पैरों को भी ऐसे आगे की तरफ ऐसे खींचते हैं। 5 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के जितने समीप आप लगा सकते हैं समीप लगाइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे को ऐसे लेट जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे ऐसे ही से आप कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर के हर एक मांसपेशी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद फिर आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लेना है और फिर ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन करना है। दोस्तों, पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यासों में हम करेंगे मरकट आसना। मरकट आसना एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे अगर आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर प्रैक्टिस करते हैं तो इस अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन से जुड़े समस्त विकार दूर होते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। मरकट आसना को हम वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी या फिर अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे अपने सिर के नीचे से भी रख सकते हैं। और सबसे पहले आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाइए और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। आपके घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी रहे और कम से कम 10 से 20 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे राइट साइड आपने अपने घुटनों को करना है और अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर सेंटर में आइए, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। इसे स्पाइनल ट्विस्टेड पोज के नाम से भी जाना जाता है। फिर सेंटर में ऐसे ही इसे दोनों साइड से आप कम से कम 5 से 6 बार मध्यम गति के साथ करें। फिर सीधे और फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच में ऐसे राइट पैर के हील को ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 10 से 20 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन की मसाज होती है और फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे फिर सेंटर में आइए। ऐसे ही दोनों साइड से इसे 5 से 6 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। इसके बाद ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर ऐसे नीचे और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ते हुए ऐसे ऊपर को उठाएं और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे राइट साइड ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे ले जाते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर ऐसे सेंटर में आइए और फिर इसके बाद ऐसे सीधे। अब मरकट आसना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे लेट जाना है और अपने
इसके बाद मरकट आसना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लें और अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाएं और ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे लेफ्ट हथेली के कंधे की सिधाई में ऐसे रखते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके। दोस्तों यह अभ्यास बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। यह बिगनर्स के शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। और फिर नीचे भी दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाते हैं और ऐसे अपने हाथ से अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कंधे की सिधाई में लाते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर सीधे फिर नीचे, ऐसे ही दोनों साइड से आप कम 5 से 6 बार कीजिए।